अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस रिपोर्टिंग के ऊपर। देखिए, बिजनेस रिपोर्टिंग के ऊपर ये मैं पूरी सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आप लोगों के लिए काफ़ी आसानी होने वाली है। ये जो आपका ICMS स्टार्ट होने वाला है, इसके अंदर हम पूरी सीरीज हम कंप्लीट करने वाले हैं विद सारे चैप्टर्स के साथ। तो विदाउट फर्दर वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है हमारा, वो है हमारा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन अगर आपने इससे पहले कभी पढ़ा है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं पढ़ा तो मैं थोड़ा सा क्लेरिफाई कर दूं आपको कि इसके अंदर हम करने क्या वाले हैं। इसके अंदर हमें सिखाया जाएगा कि बिजनेस के अंदर किस तरीके से बातचीत की जाती है और बिजनेस को सरप्लस पे लेकर जाया जाता है। ये क्या बात करती सर आपने, समझ नहीं आया, थोड़ा सा आसान करके समझाएं। ठीक है, एक आसान सी एक एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले ब्रेक कर दें इन दोनों वर्ड्स को। सबसे पहले मैंने वर्ड अलग क्या किया है कम्युनिकेशन का, और दूसरी तरफ मैंने इंटरपर्सनल अलग कर दिया है। कम्युनिकेशन मींस, अच्छा देखिए, ये थोड़े टेक्निकल वर्ड्स हैं दोनों, सुनने में आसान लग रहे हैं, आपकी आम जिंदगी में भी यूज कई बार हो चुके होंगे, मगर है थोड़ी सी टेक्निकल चीज। अब सुनिएगा थोड़ी गौर से। कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि देखिए, मैं किसी से बात कर रहा हूँ या किसी से कोई मौजू डिस्कस कर रहा हूँ, तो मैं कम्युनिकेशन कर रहा हूँ किसी तरीके से। एक एग्जाम्पल को थ्रू रखकर आपको समझाता हूँ। एग्जाम्पल के अंदर मेरे पास दो लड़के हैं जो मेरे पास सामने खड़े हुए हैं। दो लड़के आपस में बात कर रहे हैं, तो इनको मैं कुछ टैग दे देता हूँ। एक जो है बात करने वाला है और एक सुनने वाला है, मीन सेंडर एंड रिसीवर। आसानी के लिए बता दूं कि एक बंदा बोल रहा है और एक बंदा सुन रहा है, तो इनको एक टैग्स दे दिए मैंने। एक हो गया सेंडर, एक हो गया रिसीवर, मगर है दोनों बंदे। ठीक, तो इन टैग्स को आप कहीं नोट कर लें ताकि आप आगे कंफ्यूज ना हो, क्योंकि आगे ये टैग्स जो है हमारे पास काइंड्स बन के आने वाली है हमारे पास इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की। तो समझ आ रही होगी, अभी मैंने दो टैग्स बताया आपको, एक सेंडर एक रिसीवर, दो बंदों की बात हो रही है। अब यहाँ पर जरूरी नहीं है कि बंदे ही हों, यहाँ कंपनीज भी हो सकती हैं या दो पार्टीज भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। एक सेंडर एक रिसीवर। आगे बढ़ते हैं इंटरपर्सनल के ऊपर। जहां पर इस बात को मैंने रोक दिया कम्युनिकेशन को कि मैंने आपको दो बंदों में समझा दिया, अब मैं आपको लेकर आ रहा हूं इंटरपर्सनल के ऊपर। इंटरपर्सनल क्या होता है? इंटरपर्सनल जो होता है, ये एक ऐसी कम्युनिकेशन, ये होती ही कम्युनिकेशन है, ये वैसी कम्युनिकेशन की तरह ही होती है, मगर इसके अंदर हम अपने सामने वाले बंदे के रिएक्शंस नोट कर रहे हो। तो क्या मतलब हुआ इसका? फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल में सबसे एक बेहतरीन एग्जाम्पल मैं ये दूंगा। देखिए, मेरे सामने बैठे हुए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एक बिजनेस एग्जाम्पल मैंने आपको दी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। या अगर मैं आपको एक छोटी एग्जाम्पल दूं तो वो एक क्लासरूम की हो सकती है। मिसाल के तौर पे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। पढ़ाने के दो तरीके हो सकते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि मैं आपको या तो क्लासरूम में पढ़ा रहा हूँ, या तो फिर मैं आपको जिस तरीके से अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर, आप सब कैमरे के पीछे बैठे हुए हैं अपने घरों पर और मेरी वीडियोस को देख रहे हैं। तो जिस तरीके से आप लोग पढ़ रहे हैं कैमरे के पीछे बैठकर, तो ये मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ। मैं आपके फेशियल एक्सप्रेशंस नहीं जान पा रहा, मुझे नहीं पता कि आपके दिमागों में इस वक्त क्या चल रहा है। अगर इसी तरीके से मैं एग्जांपल लूं इंटरपर्सनल की, तो आप लोग मेरे साथ क्लासरूम में बैठे हैं, क्लासरूम में आप मेरे सामने बैठे हुए हैं, तो मुझे आप में से एक एक के फेशियल एक्सप्रेशंस नजर आ रहे हैं। मुझे पता है जब मैं आपको समझा रहा हूं तो क्या आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, तो मैं देखकर बता सकता हूं। तो ये डिफरेंस है इन दोनों में। कम्युनिकेट करने का मकसद ये है कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, मगर इंटरपर्सनल का मतलब ये है कि मैं आपसे रिलेट कर पा रहा हूं कि जो मैं आपको समझा रहा हूं आपको समझ आया भी है या नहीं आया। तो समझ आ गई होगी आपको मेरी बात, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि इंटरपर्सनल मीन्स कि आपके क्यूबिकल के अंदर जो आपके सामने जितने आप फेशियल एक्सप्रेशन नोट कर पा रहे हो और उनसे रिलेट कर पा रहे हो। और कम्युनिकेट मीन्स कि ये कि फॉर एग्जांपल कि एक मैं बहुत मशहूर आदमी हूँ, एक सेकंड एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि मैं एक बहुत मशहूर आदमी हूँ और मेरे सामने मेरा एक काफी सेमिनार है, उसके अंदर मेरे पास थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स मेरे आए मेरे सामने, मगर मैं हर एक स्टूडेंट से रिलेट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं डायरेक्टली वर्बली इतने सारे स्टूडेंट्स मेरे सामने, मैं डायरेक्टली सबको एक ही साथ बता रहा हूँ, मैं हर स्टूडेंट से रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये मेरे पास कम्युनिकेशन में आता है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन तो हमने कवर कर लिया, थोड़ा सा समझ आया है या फिर समझ नहीं आया, कोई इशू नहीं है, वीडियो दोबारा से रिवाइंड कर लीजिएगा। आगे थोड़े से बढ़ते हैं इनकी काइंड्स के ऊपर, जो कि अभी मैंने आपको दो टैग्स बताए थे कि रिसीवर एंड सेंडर। तो दो काइंड्स तो मैंने आपको समझा दी कि रिसीवर और सेंडर क्या होता है, दो एग्जांपल्स भी बता दी थी कि दो लड़के खड़े हुए, एक है रिसीवर एक है सेंडर। यहाँ पर कंपनी भी आ सकती है। अगले टैग के ऊपर चलते हैं, जो कि है हमारे पास मैसेज। अब ये मैसेज क्या है? किसी ने तो कोई मैसेज दिया होगा, जैसे रिसीवर जो है उसको कोई मैसेज रिसीव हुआ होगा सेंडर की तरफ से, तो क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। एक नॉर्मल सी एग्जांपल देता हूं कि मेरी एक कोई मल्टीनेशनल कंपनी है, उसके अंदर मैंने अपने जनरल मैनेजर से एक अपनी सेल्स रिपोर्ट मंगवाई। जो मैंने उसको मैसेज दिया कि भाई मुझे मेरी कंपनी की सेल्स रिपोर्ट लाकर दो, तो ये मैंने अपने जनरल मैनेजर को मैसेज किया है।
तो अब वो जो मुझे लाकर देगा वो एक आगे डिबेट है, ठीक है। तो ये जो मैंने मैसेज किया है वो किसी भी मौजू पे हो सकता है। देखें, सेंडर एंड रिसीवर, मैं हो गया सेंडर, मेरा जो जनरल मैनेजर है वो हो गया मेरा रिसीवर। तीन टैग्स हमने कवर कर लिए कि सेंडर, रिसीवर एंड मैसेज। आगे हमारे पास जो नया टैग है, जो नई काइंड है, जो हम इसके अंदर ऐड करने वाले हैं, वो है हमारा चैनल। चैनल क्या होता है सर? यहाँ क्या यूट्यूब चैनल की बात हो रही है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो भी रही है मगर फिर भी नहीं हो रही। अब सुनिएगा मेरी बात थोड़ी गौर से। ये एग्जाम्पल पे बेस करता है कि चैनल हम किसको कंसीडर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह मैं एक टीचर हूं, यहां पर एक मैं आपको एग्जांपल दूंगा एक टीचर की। मैं एक टीचर हूं, मैं आप लोगों को खड़े होकर क्लासरूम में पढ़ा रहा हूं। कहां पढ़ा रहा हूं? क्लासरूम में पढ़ा रहा हूं। तो मेरा जो चैनल होगा वो मेरी क्लासरूम होगी और वो मेरा इंस्टीट्यूट होगा, जहां मैं खड़ा होकर आपसे बात कर रहा हूं या आपको पढ़ा रहा हूं या आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूं। अब एग्जाम्पल को थोड़ा सा चेंज करते हैं और थोड़ा सा ट्विस्ट लेकर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको किसी क्लासरूम में नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ जिस तरह मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ वीडियो के थ्रू। तो अब जो मेरा चैनल है वो मेरा चैनल है यूट्यूब। तो समझ आ गई होगी, जिस जगह पर बात की जा रही होती है, जिस जगह पर कम्युनिकेट किया जा रहा होता है, वो हमारा चैनल होता है। आसान था। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अगला टैग हमारे पास जो है वो है हमारे पास फीडबैक। अब ये फीडबैक क्या होता है? बहुत आसान सी चीज है। काफी सारी चीजें यूज करी होंगी आपने आज से पहले और कई चीजों पे फीडबैक भी किया होगा आपने। मीन्स डैट कि आपने कोई भी चीज का इस्तेमाल कर लिया, उसके बाद अब आपने उसके बारे में फीडबैक देना है कि आपको वो चीज कैसी लगी। तो अब यहाँ पर किस चीज का फीडबैक दिया जा रहा है? मीन्स के अगर आप लोगों ने वो मैसेज रिसीव किया सेंडर की तरफ से और आपने वो मैसेज सुन लिया, अब आपका क्या रिमार्क्स है भाई उस चीज के ऊपर? क्या कैसा लगा? आपका जर्नल मैनेजर जो है वो अब आपको फीडबैक दे रहा है कि भाई मुझे मेरा बॉस पसंद आया नहीं आया। उसने जिस तरीके से मुझसे सेल्स रिपोर्ट मांगी, क्या उसको वो तरीका पसंद आया? वैसे तो कोई बेस करता ही नहीं है कि उसको पसंद आए ना आए, उसने तो अपना काम करना है। मगर वो आगे 10 लोगों को जाके बताएगा कि मुझे मेरे बॉस ने किस तरीके से ट्रीट किया। या फिर फॉर एग्जाम्पल ये कि आप लोग मुझसे पढ़ रहे हैं, अब आप लोग आगे जाके अपने रिमार्क्स देंगे, अपना फीडबैक देंगे कि भाई हमें सर की पढ़ाई हुई क्लास में बड़ा मजा आया या पसंद आई, या फिर उनको कुछ समझ आया, कुछ भी समझ नहीं आया। तो समझ आ गया होगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो ये जो थी, ये हमारा अगला टैग था जो कि अगली काइंड भी है। मैं इसको टैग कह रहा हूं तो इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये हमारी काइंड्स ही हैं और इसको हम अपनी बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज में कंपोनेंट्स कहते हैं। ठीक है, मैंने क्लेरिफाई कर दिया है कि ये कंपोनेंट्स कहा जाता है। मैं टैग्स और काइंड्स का वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि एक ही चीज होती है। तो अगले कंपोनेंट एक्स टैग एक्स काइंड के ऊपर चलते हैं, जो कि है हमारे पास नॉइस। तो फिर नॉइस क्या है? दो लफ्जों में डिफाइन कर दूंगा, अनवांटेड साउंड। अनवांटेड साउंड क्या होती है? एक जरा एग्जाम्पल रख के समझाता हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरीके से अभी आप मेरे सामने बैठ के बात कर रहे हैं और मैं आपको समझा रहा हूं, अब यहां पर नॉइस कैसे मुझे डिस्टर्ब कर सकती है? कैसे डिस्टर्ब कर सकती है? किस तरह डिस्टॉर्ट कर सकती है? मुझे मेरे लेक्चर पे से हटा सकती है? वो ऐसे कि मेरी ऑनलाइन क्लास चल रही है आप लोगों के साथ और अचानक से नेट बंद हो जाता है। नेट बंद हो गया तो मेरी क्लास बंद हो जाएगी। तो ये हो गई नॉइस। अब एक जरा फिजिकल एग्जाम्पल रख के बताता हूं। वो ये है कि देखिए, अब दो शख्स आपस में बात कर रहे हैं, कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है उनके बीच। अब बीच में कोई तीसरा बंदा शोर कर रहा है या किसी और से बहुत तेज बात कर रहा है, तो हमें हुई डिस्टरबेंस। हम अपने टॉपिक से हट रहे हैं, तो हमने वो जगह ही बदल डाली, तो जो हमारा चैनल था ना, वो हट गया हम वहां से। तो समझ आई मेरी बात? तो हर चीज आपस में इंटरलिंक होती है, तो ये चीज आपको समझने की जरूरत है। समझ में आ गई? तो इसी तरीके से देखिए, मैंने आपको एक एग्जांपल दी। दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, सेंडर एंड रिसीवर, किसी चैनल पर खड़े होकर बात कर रहे हैं, अपना फीडबैक भी दे रहे होंगे, अपना मैसेज भी दे रहे होंगे। नॉइस ने उनको डिस्टॉर्ट किया है तो वो अपनी जगह से भी हट गए। समझ आई? सारी चीजें आपस में इंटरलिंक कर रही हैं। तो एक छोटी सी डेफिनेशन थी नॉइस की। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले कंपोनेंट के ऊपर, जो कि है हमारे पास कॉन्टेक्स्ट। अब एक कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? वही चीज जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। कॉन्टेक्स्ट मीन्स कोई भी ऐसा मुद्दा जिसके ऊपर दो शख्स आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। अब यहाँ पर दो शख्स जरूरी नहीं है, मैं जिस तरह मैंने आपको बताया, कंपनी भी हो सकती है, पार्टीज भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। दो लोग आपस में मुज़ाकरात कर रहे हैं किसी कॉन्टेक्स्ट के ऊपर, वो एक कॉन्टेक्स्ट कहलाता है। बहुत बेसिक सी चीज थी। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास आ जाती है इफेक्ट। इफेक्ट क्या होता है? किस चीज का मतलब इफेक्ट है? मतलब उर्दू का मतलब बताऊं तो अगर, तो वो हो जाता है असर। मीन्स डेट कि इस एग्जाम्पल पे इफेक्ट का क्या काम है? वो ये काम है कि देखें इफेक्ट मतलब किस तरह असरअंदाज हो रही है यहाँ पर इस पूरी एग्जाम्पल पे। वो ये कि देखिए, अब इतनी सारी हमने डिस्कशन कर ली, दो लोगों ने डिस्कशन कर ली, अपने फीडबैक भी दे दिए, कॉन्टेक्स्ट भी पता चल गया है, चैनल भी पता चल गया है, कुछ डिस्टॉर्शन हो रही है वो भी समझ आ गई है।
अब आती है बात इफेक्ट की कि उसके ऊपर क्या फर्क पड़ा मेरी बात से। कि फॉर एग्जांपल कि मैंने अपने जनरल मैनेजर से अपनी एक सेल्स रिपोर्ट मंगवाई थी, तो मंगवाई मैंने देखी, उसके बाद मेरी कंपनी पे क्या असर पड़ा। मैंने कुछ तो काम किया होगा जब सेल्स रिपोर्ट देखने के बाद, क्या मेरी कंपनी की सेल्स ऊपर चली गई या फिर जितनी थी उससे भी नीचे चली गई। तो ये होता है इफेक्ट कि मेरे डिसीजन का मेरी कंपनी पे क्या असर पड़ा। तो एक छोटी सी एग्जांपल थी इफेक्ट की। होप आपको समझ आ गई होगी। नहीं समझ आई तो वीडियो को एक बार फिर से रिमाइंड करें और फिर से जाकर देखें। बहुत आराम से समझाया। अगर फिर भी ना समझ आए तो फिर आप फौरन चले जाएं कमेंट बॉक्स में और जाके मुझे बताएं कि क्या प्रॉब्लम है आपको। सो आई एम हेयर टू हेल्प यू। तो ठीक है, दीजिए मुझे आज की लिए इजाजत। मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में किसी नए चैप्टर के साथ। अल्लाह हाफिज।